नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एटूरिया परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। क्षमा प्रार्थी है मेरे दोस्त कि आप सबकी क्लास में थोड़ा सा डिले हुआ। उसके पीछे का जो रीजन है वो टेक्निकल प्रॉब्लम था, और जो हमारी टेक्निकल टीम है, जो उनके कोर मेंबर हैं, वो भी घर पे हैं। इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुआ, पर वादा है आप सभी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। आप सबके कमेंट हम अच्छे से रीड कर रहे थे। तो राधे कृष्णा, राम राम। क्लासिफिकेशन का क्लास आपका 3 है मेरे दोस्त। कल की क्लास भी अधूरी हो पाई थी, केवल 30 मिनट की क्लास हो पाई थी। तो कल जहां तक हम लोग पढ़े थे वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सभी को राधे कृष्णा, राम राम। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण का ये तीसरा क्लास है। तो मेरे दोस्त, तीसरे क्लास में आपको पता है एकदम हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल चलते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल को आपको डिस्कस किया जाता है। जो आपके प्रश्न हैं ये अपने आप में टाइप है मेरे दोस्त। तो आ जाओ आज के पहले सवाल पर। कल की क्लास अगर आप लोग देखेंगे तो 29 नंबर प्रश्न तक डिस्कस हुआ था। आज हम लोग 30 नंबर का प्रश्न डिस्कस करेंगे। देखो, कल का ये लास्ट प्रश्न था, ये प्रश्न अच्छे से डिस्कस हो गया था। आते हैं आज के पहले प्रश्न पर, अर्थात 30 नंबर का ये प्रश्न है। इस सवाल को देखिएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा। जी प्रतिमा, आप एकदम सही कह रहे हो सर, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो आगे से कोशिश ना हो, क्योंकि एज ए टीचर मुझे भी दिक्कत होती है, मुझे खुद गुस्सा आता है। चलो इस सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो। क्या लिखा? पहला ऑप्शन लिखा है आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन लिखा है 32 का संबंध किससे है? 45 से। अगर आप बी ऑप्शन को देखोगे, देखो 13 का संबंध किससे है? 16 के साथ है। फिर देखो 16 का संबंध 30 के साथ है। फिर देखो 12 का संबंध क्या है? 15 के साथ है। अब इसमें देखो आपको बताना है, 3 विकल्प किसी ना किसी नियम से एक समान होंगे और एक अलग होगा। जी, रीजनिंग की क्लास में पॉलिटी चल रहा था, यही तो प्रॉब्लम था। बताओ कौन सा अलग होगा? ध्यान से देखो, आपको सवाल दिखेगा। देखो 32 से 45 हुआ, 13 से 16 हुआ, 16 से 30 हुआ, 12 से 45 हुआ। कौन सा अलग है? इस सवाल को देखो, एकदम बनाने का प्रयास करो। कोई भी आप लोग जो लॉजिक आप समझे हो, धैर्य, सुनील, सभी लोग जो आंसर दे रहे हो, आप क्या सोच के दे रहे हो? देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो बस बहुत 32 से 45 हुआ ना, कितना जुड़ा होगा? तो आप कहोगे 8 5 13। इसमें देखो 13 जुड़ा, कंप्लीट है। अब देखो 3 से 16 हुआ, देखो यहां पर क्या हुआ? +3 हुआ। यहां पर देखो 16 से 30 हुआ ना, इस कितना जुड़ा? देखो 14 जुड़ा। फिर देखो 12 से 15 हुआ, यहां पर भी देखो 3 जुड़ा। कुछ समझ में आया? अगर मेरे दोस्त आप देखोगे पहले से दूसरी संख्या में जब जा रहे हैं, 13 क्या है आपका? अभाज्य है, प्राइम नंबर है। फिर ध्यान देना, 3 क्या है आपका? अभाज्य है, प्राइम नंबर है। फिर ध्यान देना, 3 क्या है? अभाज्य है। लेकिन 14 क्या है आपका? ये देखो भाज्य है। ये क्या है? भाज्य है। तो अलग कौन हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। इस सवाल को हम इस नियम के तहत आंसर किए मेरे दोस्त, सी इज राइट आंसर। आप लोग क्या सोचे थे? इस सवाल को देखना और आंसर करना है। सभी का कंप्लीट है। देखो सब में प्राइम नंबर ऐड हो रहा था, लेकिन सी में ऐसा नहीं हो रहा था। तो कौन सा अलग हुआ? सी इज राइट आंसर। कंप्लीट है। हाँ, इवन और ऑड भी आप देख सकते हो। आप कहोगे 13 क्या है? ऑड नंबर। 3 क्या है? ऑड नंबर। तो मेरे दोस्त जो 14 था वो इवन नंबर था। तो इवन और ऑड भी देख सकते हो, प्राइम नंबर भी देख सकते थे। एक सवाल आप लोगों को मैं देता हूं, इस सवाल को बनाइएगा। चलो प्रश्न नंबर 1 मैं आपको देता हूं। जैसे आपको 4 विकल्प दे दिया, आप लोग आंसर करिएगा, बताइए कौन सा अलग है। ये प्रश्न नहीं है, अपने आप में टाइप है। ओके, बेफिक्र रहिए, रीजनिंग में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का बेहतरीन तरीके से चलेगा और एकदम टाइम पर, मतलब 31 दिसंबर को पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो कहा है वो कर दिया जाएगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही क्लास क्यों ना लेना पड़े। देखो जैसे यहां पर लिख दिया 425, यहां पे लिख दिया 3 21 7, यहां पर 5 6 और यहां पर 3, यहां पर लिख दिया 4 42,
यहां पर लिख दिया 42 मत लिखो, यहां पर 1 मिनट, यहां पर लिख दो 6 48 फिर 8। बताओ कौन सा ऑप्शन अलग है? ये आपका पहला सवाल है। इस सवाल को देखो और आंसर करो। थैंक यू, ये आप सबका प्यार है। जबकि ठंडी के कारण मैं नहाया भी नहीं हूं, आप सबको बता ही देता हूं। ये आपके बड़प्पन है कि मैं आपको स्मार्ट लग रहा हूं। ठंड बहुत है यहां पर और मुझे ठंड लगती है भाई। इस सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो, क्या होगा? देखो इसमें कौन सा अलग होगा, कोई बताएगा? बोलो बोलो, कौन सा अलग होगा? आप लोग सी आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, सी इज राइट आंसर। देखो एक चीज, एक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है इसमें ना, कुछ बच्चा डी दे जो दे रहा हो उसका भी लॉजिक सही है। एक्चुअली प्रश्न बनाते वक्त ना थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। देखो आप सब कहोगे ना ये तीनों जो संख्या है ना, ये तीनों जो संख्या है आप कह दोगे कि ऑड नंबर है, ऑड है, लेकिन ये जो था आपका इवन था, इवन था। ये मेरे से गलती हो गई बनाने में। आप यहां पर ऐसे कर लो, यहां पर ना ये ऑड इवन पे करोगे तो आपका डी सही हो जाएगा, लेकिन आपको यहां पर इस ऑप्शन को ऐसे करना था। एक मिनट, यहां पर तुम इसे ऐसे कर लो, थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहां पर। ये अगर आपका ये हो डी ऑप्शन, ये ना रहकर ये हो, तब क्या होगा आप बताओ? क्योंकि उसमें कंट्राडिक्ट हो रहा था बाबू, ध्यान देना। हाँ कुछ मिस्टेक था, सब करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें क्या होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सी होगा। कैसे होगा ध्यान देना। देखो 4 और 5 का गुणा कर दो तो 4 5 20 आ जाएगा। ध्यान देना, इवन और ऑड इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। देखो 7 और 3 का गुणा करो, 7 3 21 हो जाएगा। ऐसे देखना 6 और 7 का गुणा करोगे 42 आएगा, लेकिन 5 और 3 का गुणा करो कभी भी 63 नहीं आएगा। तो यही आपका अलग हो गया, कंप्लीट है। ऑप्शन डी इसलिए चेंज किया गया क्योंकि उसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे थे, तो एक से सी सही हो रहा था और एक से डी सही हो रहा था, इसलिए हमने चेंज कर दिया। कंप्लीट है प्रियंका, सभी का क्लास चल रहा अच्छे से? कोई दिक्कत हो बताओ, आ जाओ। ये प्रश्न समझ में आ गया तो आ जाओ, ये 31 नंबर सवाल का जवाब दो। क्या होगा? अच्छे से आपको करना है, बेहतरीन तरीके से सवाल है। क्या लिखा है देखो, 19, देखो यहां पर लिखा है 19 का संबंध, ये देखो 19 का संबंध 475 के साथ है, ठीक है। फिर देखो 17 का संबंध है 323 के साथ, फिर 11 का संबंध है आपका 143 के साथ, फिर ध्यान देना 23 का संबंध है 667 के साथ। बताओ कौन सा अलग है? आप लोग अच्छे से दिमाग लगाओ। इस सवाल का जवाब दो। 31 का क्या होगा? आप सब ए आंसर दे रहे हो, कोई लॉजिक इसका बताएगा क्या होगा? कोई भी लॉजिक? धैर्य, आस्था कुमारी, प्रतिमा, सभी का सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संजीव आपका डी आ रहा है, 31 का आंसर देना है। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे 17 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा क्या आएगा? 17 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो आता है 23। 23 आता है ना। अब तुम ध्यान देना 11 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा? आप कहोगे 13। ऐसे 23 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा क्या आएगा? 29 आएगा। तुम ध्यान से देखना 17 और 23 का गुणा करोगे, 17 और 23 का गुणा करो क्या आएगा? 323। 11 और 13 का गुणा करो क्या आएगा? 143। 23 और 29 का गुणा करो क्या होगा? 667। लेकिन मेरे दोस्त 19 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 23। 23 आएगा। तो मेरे दोस्त तुम पता है तुमको कि अगर आप 19 और 23 का गुणा करोगे कभी भी 475 नहीं आएगा, यही आपका अलग हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। क्या जाएगा? ए इज राइट आंसर। बोलो बोलो, कंप्लीट है? कंप्लीट है ना। अच्छा 17 के बाद 19 आएगा, यस, यहां पर गलती हो गई मेरे से, 1 मिनट। हाँ
ध्यान नहीं दिया बाबू। 17 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा क्या आएगा? 19 आएगा। हाँ, तो 17 और 19 का गुणा करोगे, 19 सत्ते, हाँ ठीक है, 323 ही आएगा। ये देखो कंप्लीट है ना? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया अंशु, एकदम आप सही कह रहे हो। तो ये आपका सवाल था, मतलब नंबर उसके बाद वाला प्राइम नंबर कंप्लीट है सभी का। हाँ, कुछ लोग कह रहे सर डिवाइड करके भी हो सकता है। एग्जैक्टली, चलो हाँ, ये भी डिवाइड करने वाला भी हो सकता है। देखो पहली संख्या से दूसरी संख्या डिवाइड होगी, इससे डिवाइड होगी, इससे डिवाइड होगा। पहली संख्या से दूसरी संख्या डिवाइड होगा, लेकिन ये नहीं डिवाइड होगा, इसलिए आपका ए इज राइट आंसर। डिवाइड वाला रूल भी लग सकता है। कंप्लीट है। चलो आ जाओ आज के 32 नंबर सवाल पर। इस सवाल को देखो और आंसर करो। 32 का क्या होगा? बहुत बढ़िया सुधा, आपने आंसर दे दिया है 32 का। लिखा है आपका माउस, ध्यान देना, माउस लिखा है, फिर लिखा है आपका प्रिंटर, क्या लिखा है? प्रिंटर लिखा है, फिर आपका लिखा है मॉनिटर, मॉनिटर, फिर आपका लिखा है विंडोज। बताओ क्या होगा? आंसर करो लॉजिक के साथ। ये आपका ए ऑप्शन है, या आपका बी ऑप्शन है, या आपका सी ऑप्शन है, या आपका डी ऑप्शन है। क्या होगा अलग? एकदम बहुत बढ़िया सुनील, बहुत बढ़िया राहुल, अंशु, सभी का कंप्लीट है। मोहम्मद इकबाल, नीतू, इसमें क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा? विंडोज आपका हो जाएगा, क्योंकि विंडोज क्या है आपका? एक आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जबकि ये तीनों क्या है आपके? हार्डवेयर है। ये तीनों एक समान है, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर ये हार्डवेयर है, जबकि विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए डी आपका अलग हो गया। ये सारी चीजें आप अच्छे से कर पाओगे, बहुत बढ़िया, धैर्य, वेरी गुड। आपके स्क्रीन पर ये 33 नंबर का सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करो। टाइमर आपको देते हैं, जिन बच्चों का टाइम के अंदर कमेंट आएगा उनका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, प्रियंका कुमारी, मोहित, काव्या, विवेक, बहुत बढ़िया, धैर्य, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हो कि विंडो इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत बढ़िया। इस सवाल को देखो, 33 नंबर का संबंध देखो, 7 का संबंध किससे है? 37 के साथ है। ओके, फिर देखो 18 का संबंध क्या है? 49 के साथ है। फिर देखो 13 का संबंध किससे है? 29 के साथ है। फिर देखो 24 का संबंध किससे है? 51 के साथ है। बताओ कौन सा अलग है? 40 सेकंड का टाइम हो रहा है। बहुत बढ़िया धैर्य, बहुत बढ़िया सुनील, बहुत बढ़िया बाबू। धैर्य आप एक बार आंसर किया करो, आप लगातार करते हो, आपका ही नाम दिखता रहता है। चलो इस सवाल को देखना है, इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा बताओ? 7 से कैसे 37 आया, 18 से कैसे 49 आया, या 13 से कैसे 29 आया, या 24 से 51 कैसे आया? इस सवाल में हो क्या रहा है? बहुत बढ़िया सुनील, बहुत अच्छे से आपने लॉजिक लिख दिया है। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है सुनील? राहुल आप भी आंसर दे रहे हो जी, स्वागत है बाबू आपका, प्रणाम। ममता कुमारी इस सवाल का जवाब देना, कोई डी दे रहा है? ममता कुमारी स्वागत। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आप क्या बोलोगे? अच्छा 17 और 37 को जोड़ो, 17 और 37 को अगर ऐड करो कितना जाएगा? 7 7 14, मतलब 44 आ जाएगा। इनको जोड़ा तो 44 आया। 18 और 49 को जोड़ो कितना आ जाएगा? 9 8 17 का 7, ये देखो 67 आ जाएगा। 13 और 29 को जोड़ो कितना आ जाएगा? 13 और 29 को जोड़ोगे तो आपका 42 आ जाएगा, 42 आ गया। 24 और 51 को जोड़ोगे 4 1 5, 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। आपको कुछ दिखा कि नहीं दिखा? बोलो बोलो। तरीका बहुत है सवाल को करने का। ये देखिए, ये क्या है आपका? आप क्या बोलोगे भैया? ये क्या है आपका? ये भाज्य है, ये आपका भाज्य है। 42 क्या है आपका? ये देखो भाज्य है। 75 क्या है? ये भाज्य है। लेकिन आपको पता है 67 क्या है? अभाज्य है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य है। तो अलग कौन हो जाएगा? ये बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। बोलो बोलो। इसमें 67 क्या है? मतलब इन दोनों को जोड़ा
तो क्या प्राप्त हुआ, 67 प्राप्त हुआ इनका ऐड करने पर, और यही अलग हो गया। बी इज राइट आंसर। आप लोगों ने क्या सोचा था? अंशु करिए 2 गुणे प्लस 3, ऐसा हो रहा है क्या? बोलो बोलो, इसमें सेट नहीं होगा आपका। अंशु ने एक लॉजिक दिया था, सर 2 का गुणा करो और 3 जोड़ दो। तो भैया 2 का गुणा करोगे, 13 दूना 26 और 3 29, ठीक है। 24 दूना 48, 3 51, लेकिन इसमें नहीं सेट होगा। 7 दूना 14 और 3 17 ही होगा, यहाँ 37 है, तो वो आपका लॉजिक नहीं सेट हो पाएगा। कंप्लीट है। 33 का बी इज राइट आंसर। आ जाओ, 33 का बी, तो 34 का आप लोग आंसर देना स्टार्ट कर दिए हो। चलो 33 नंबर सवाल का जवाब दो। क्या लिखा है? देखो आपका हैप्पी लिखा है, फिर देखो सैड लिखा है, फिर लोनली लिखा है, फिर देखो अनहैप्पी लिखा है, अनहैप्पी लिखा है। बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा सभी लोग? 34 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है, देखो सैड, लोनली और अनहैप्पी ये तीनों एक समान होते हैं कि नहीं? भैया सैड, लोनली और अनहैप्पी ये तीनों एक समान है, जबकि इसमें खुशी, आनंद आपका अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? आनंद। कंप्लीट है। हैप्पी आपका अलग हो जाएगा। अब इसका भी कोई सी दे रहा है भैया, सैड मतलब दुख से संबंधित है, लोनली अकेलापन वो भी दुख से संबंधित है, अनहैप्पी ये तीनों देखा जाए तो दुख से संबंधित है। खुशी आपका अलग है तो आनंद आपका अलग है। ए इज राइट आंसर। इसमें भी तुम गलती कर रहे हो। ए इज राइट आंसर। ये तीनों तुम्हारे साथ गुजरता है, तुम कभी खुश होते हो, कभी उदास होते, कभी लोनली होते हो। चलो आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल 35 नंबर का। इस सवाल को देखो तुम, पहला ऑप्शन लिखा है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। देखो और आंसर करो। मैं अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूं, तब तक आप लोग सवाल को देखना है। आपको आप सवाल को लेकर सोचो। 35 नंबर का सवाल, ये सारे सवाल आपको कराए गए हैं, कोई बात नहीं धर्मेंद्र, स्वागत है। गलती होगी तभी आप सीखोगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एक बच्चे ने, काव्या निधि ने एक्सप्लेन किया है। सैड, लोनली और अनहैप्पी तीनों निगेटिव है, जबकि जो हैप्पी था वो पॉजिटिव था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये देखिए क्या लिखा है, पहला ऑप्शन 761, फिर देखो 617, फिर है 176, कंप्लीट है। फिर आगे देखिएगा 416641, फिर आपका है 461, ये है। आगे देखिएगा 236325, देखो 325, फिर आपका है 263, 3 ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन यहां पर। चलो चौथा ऑप्शन यहां पर, बताओ कौन सा अलग है? बहुत बढ़िया, संजीव, सूफिया, सभी का सही है, थैंक यू, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर किए हो, तबीयत खुश कर दिए। सी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काबिले तारीफ हो आप लोग। देखो अगर आप लोग ध्यान से देखते, इसमें देखो 3 नंबर का प्रयोग हुआ, 1 1 1, फिर देखो 6 6 6 7 7 7, मतलब इसमें 3 नंबर का प्रयोग हुआ है। इसमें देखोगे, ये देखो 4 4 4, 1 1 1, 6 6 6, इसमें भी 3 नंबर का प्रयोग हुआ। आगे देखिएगा 9 9 9, 8 8 8, 1 1 1, मतलब ए, आप कहोगे ए सी, ए बी और डी में 3 नंबर का प्रयोग हुआ है, 3 नंबर का प्रयोग हुआ है, मतलब 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है। बाकी सी वाले में तुम देखोगे यहां पर 5 आ गया है अलग से, तो यही आपका अलग हो जाएगा, यही आपका अलग हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सब में डिजिट जो है सेम है देखा जाए, लेकिन आपका जो सी ऑप्शन था उसमें ऐसा नहीं था। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से पकड़े हो सवाल को। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, ये 36 नंबर का। इस सवाल का जवाब दो। ऐसे महसूस होता है ना, आप लोग घर से मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छा फील होता है। बहुत बढ़िया, निशांत, परवीन जी, नेहा आपका नाम क्यों नहीं लेंगे जी? नेहा प्रियदर्शी, बहुत बढ़िया,
पीयूष प्रियदर्शी के खानदान से हो क्या? चलो आ जाओ, ये देखा है 63 का संबंध किससे है? देखो 3906 के साथ है। फिर देखिएगा 15 का संबंध 210 के साथ है। फिर 18 का संबंध क्या है? 306 के साथ है। बताओ 37 का संबंध किससे होगा? बेहतरीन सा सवाल है। अगर तुमको हल्का सा भी पता होगा कर ले जाओगे। प्रशांत, सुनील, धैर्य, मनीष राय, सभी का सही है। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, डी इज राइट आंसर। इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, आप अच्छा कर रहे हो। इसमें हो रहा है, देखो n1 स्क्वायर माइनस n बराबर n2 बराबर n2। पहली संख्या का स्क्वायर, उसमें से पहली संख्या घट गई। तुमको पता है 63 का स्क्वायर क्या होगा? तो पहले 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9 और 25, देखो ये कितना था? 63 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान देना। अगर आपको 63 का स्क्वायर करना है तो आप ये देखो 50 से कितना ज्यादा है? 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 69 लिख दिए, एक हासिल है। फिर 25 में 13 जोड़ोगे, 25 और 13 38 और 1 39, मतलब 63 का स्क्वायर क्या होगा? 39 69, यही तो होगा। 25 और 13 38 और 1 39। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? इसमें क्या होगा, एक मिनट। 63 का अगर स्क्वायर करोगे तो भैया ये 63 है ना, ध्यान देना। हाँ 63 का स्क्वायर तो 39, हाँ 39 69 होगा, यस। अब इसमें से कितना घटेगा? इसमें से फिर देखो, पहले स्क्वायर हुआ, वर्ग हुआ, फिर माइनस कितना हो जाएगा? 63, घटाओगे तो आ जाएगा 3906, यस, बढ़िया। क्या जाएगा? 3906 आया कि नहीं आया? ऐसे ध्यान देना। 15 का स्क्वायर होगा 225, में से 15 घटाओगे क्या जाएगा? देखो 210 आ जाएगा। ऐसे पता आपका 18 का स्क्वायर करोगे तो आता है 324, 324 में से 18 घटाओगे कितना जाएगा? 306 आएगा। तो मेरे दोस्त इसमें n1 का स्क्वायर माइनस n बराबर n2 आया। यहां पर 37 का स्क्वायर करोगे और 37 घटाओ, कभी भी 1331 नहीं आएगा। यही आपका अलग हो गया। डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। कंप्लीट है। अजीत, आपका कमेंट अच्छे से दिख रहा है। जी बाबू, माइनस हो रहा था मेरे दिमाग में, एक बार प्लस चलने लगा था। कंप्लीट है, ये आपका सवाल था। डी इज राइट आंसर। संजीव, अच्छे से आप कर रहे हो। 37 के बाद आपकी स्क्रीन पर 36 के बाद आपकी स्क्रीन पे 37 नंबर का सवाल। आपका ए ऑप्शन ये है, बी ये है, सी और डी। आपको आंसर करना क्या होगा? डी एफ ए पी आर एम आई के एफ एस यू क्यू। बताओ कौन सा अलग है? आंसर करो 37 का। 37 का डी, बहुत बढ़िया। अंजलि, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डी इज राइट आंसर। तरीका कुछ भी हो, आंसर आपका आना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं। सुनील, आपका गलत है, आप बी आंसर दे रहे हो। बी नहीं होगा, डी होगा। देखो कैसे आप कहोगे, देखो एफ से ए हुआ तो क्या कर रहे हो? एफ से ए हुआ -5, ये देखो आर से एम हुआ -5, ठीक है। 11 से क्या हुआ? 6 हुआ तो -5। इन सब में -5 हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पे -4 हुआ, तो यही आपका अलग हो गया, यही आपका अलग हो गया। अर्थात आपका डी इज राइट आंसर। क्या हुआ? डी इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है ना? अच्छे से कर पा रहे हो? आ जाओ आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। 38 नंबर सवाल का जवाब दो। एक सवाल और हम आपको स्क्रीन पर देते हैं, इसका भी जवाब दीजिए। चलो, इस सवाल का जवाब आप लोग देना है। चलो, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन लिखिएगा,
आप लोग आंसर करते रहिएगा। बताओ कौन सा अलग है। 4 ऑप्शन आपको मिल गए हैं। ये 38 का आंसर दीजिए और इस प्रश्न का भी जवाब दीजिए, क्या होगा। चलो इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा सभी लोग। पहले 38 नंबर सवाल का जवाब देख लेते हैं। आप लोग 38 का सी आंसर दिए हो। देखो कैसे होगा। आप कहते एस से वी हुआ, एस से डब्ल्यू हुआ, इसका मतलब है इसमें क्या हुआ, +4 जुड़ा। आई ई से आई हुआ, ये देखो +4 जुड़ा। फिर देखो एन से आर हुआ, +4 हुआ। लेकिन देखो जे से एल हुआ ना, ये देखो +2 हो रहा था, और +2 होने की वजह से आपका सी इज राइट आंसर। क्या हुआ, सी इज राइट आंसर। कंप्लीट है ना, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। देखो एस से डब्ल्यू +4, ई से आई +4, जे से एल में +2 हो रहा था, और एन से आर +4, तो आपका सी इज राइट आंसर हुआ। इस सवाल को देखो, तुम अगर ध्यान से देखो, इसमें जो लॉजिक लगा है, देखो इसमें जो लॉजिक लगा क्या होगा। देखो 9 3 12, 12 1 13, 13 2 13 2 15, 15 5 20, यहां पर 20 हुआ। यही तो, आगे ध्यान देना। आगे अगर तुम ध्यान दोगे तो क्या होगा। चलो 1 और 8 9, 9 9 8 17, 17 3 20, 20 2 22 और 1 23। चलो आगे ध्यान दो। फिर 9 1 10, 10 और 3 13, 13 4 17, 17 और 5 17 5 22, तो 22 लिख दिया। ओके फिर देखिएगा 8 1 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 और 9 29 और 31, यहां 33 लिख दिया। क्या लॉजिक लगा है, तुम ध्यान से देखना। आप क्या बोल रहे हो, बी में सारे डिजिट क्या हैं, क्या होगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो भी हो, इसमें क्या लॉजिक लगा है। एग्जैक्टली देखो 1 मिनट, ये सवाल बनाते समय गलती हुआ है मेरे से लग रहा है। देखो 9 3 12, 12 और 1 13, 13 2 15, 15 5 20, यहां पे 20 आया, तो चलो 17 लिखा, समझ में आता है। चलो 20 था तो -3 किया, 17 लिखा। रुक जाओ, फिर देखो 8 1 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 और 2 22 1 23, यहां 23 था। देखो यहां 23 था, 23 की 21 लिखा, यहां -2 कर दिया। ओके आगे ध्यान देना। 9 1 10, 10 3 13, 4 17, 5 22, 22 था तो 22 लिख दिया। 1 और 8 9, 9 8 17, 17 3 20, 9 29 31, यहां 30 हुआ तो 33 लिख दिया। बोलो बोलो, हाँ देखो इसमें ना एक ऑप्शन के साथ ऐसे भी जा सकते, प्राइम नंबर देखें क्या, बाबू ये सवाल बन गया है गलत, जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है। बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया, क्या बना दिया।
1 मिनट देखने दो। 25 चलो ठीक है, 21 ठीक है, एग्जैक्टली इसमें सी हो जाएगा आपका, इसमें सी हो जाएगा डियर। कोई बताएगा सी कैसे होगा? देखो अगर तुम देखोगे ये इसमें दोनों जोड़ा क्या है? ऑड है। ये दोनों जोड़ा क्या है? ऑड है। ये दोनों जोड़ा क्या है? ऑड है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है? ये ऑड आ रहा है और ये क्या जा रहा है? इवन आ जा रहा है। सी ऑप्शन। तो आपका सी अलग हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? देखो अगर तुम देखो इसमें देखोगे ये क्या है आपका? ऑड है, ऑड। ये क्या है आपका? ऑड है। कंप्लीट है ना? आगे ध्यान देना बाबू, ये क्या आपका? ऑड नंबर है। ये क्या आपका? ऑड नंबर है। आगे देखना ये क्या है आपका? ऑड नंबर, और ये भी क्या जाएगा? ऑड नंबर। तो ए देखो, ए आपका फिर बी, ए बी और डी में क्या आ रहा है? ऑड ऑड आ रहा है, ऑड ऑड आ रहा है। लेकिन जो आपका सी है इसमें ऑड और इवन आ जा रहा है, तो कौन सा अलग हो जाएगा? तो आपका कौन अलग हो जाएगा? सी अलग हो जाएगा। कंप्लीट है ना भैया? वो जो प्राइम नंबर कह रहे हो तो अरे भाई वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। कंप्लीट है। चलो आ जाओ। सवाल थोड़ा बनाते वक्त कंट्राडिक्ट हो गया। चलो दूसरा सवाल भी बना के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, इस सवाल को देखिएगा। चलो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन अलग है? ये देखो 39 नंबर का क्या बोला है? कौन सा ऑप्शन अलग है? आप लोग कमेंट करो इस सवाल का जवाब। कौन सा अलग होगा? मनीष राय 39 का डी। राहुल बाबू एकदम 39 का डी है ना? कैसे डी होगा? देखो आप कहते, देखो 39 का डी कैसे हुआ? तो आप अच्छे से देखो इसको। इसमें हो क्या रहा है? जी टेस्ट में क्या गलत हो गया था? इसमें अगर तुम देखोगे, देखो जी से एच हो रहा है, एल से एम, एस से टी, देखो एन से ओ। पहले से देखोगे सब में प्लस हो रहा है, सब में प्लस हो रहा है। तो इसमें लॉजिक क्या लग गया है? दिमाग लगाओ अपना। देखो जी एच डी वी पहला ऑप्शन, फिर है एल एम आई क्यू, फिर है आपका एस टी पी जे, फिर आपका है एन ओ पी क्यू। 39 नंबर सवाल को देखिएगा और आंसर करिएगा क्या होगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें हो क्या रहा है? तुम बीच वाली संख्या को देखो, पहली संख्या से डिसाइड नहीं हो पाया है ना? देखो एच से डी हुआ -4, फिर देखो एम से आई हुआ -4, टी से पी हुआ -4, लेकिन ओ से पी हुआ है देखो +1 हो गया। यही आपका डी अलग हो गया, यही डी अलग हो गया। खत्म सवाल। क्या होगा? डी होगा कि नहीं? डी इज राइट आंसर। कंप्लीट है ना? आ जाओ। सवाल को देखने के बहुत से तरीके होते हैं। 40 नंबर सवाल को देखो और आंसर करो। बहुत बढ़िया, सभी का सही है, वेरी गुड। मैं पहले से देखा फिर दूसरे संख्या से देखा। जी आ जाओ आगे देखिएगा। ये ऑप्शन 40 नंबर का है, यू वाई एक्स, फिर देखिएगा बी एफ ई, फिर आपका है आई एम एल, फिर आपका है ओ एस टी। बताओ कौन सा अलग है? आंसर करो। 40 नंबर सवाल का जवाब। ऐसा सवाल आएगा कभी गलत मत करना। नंदनी आपका एकदम सही है, रोहित, धैर्य, अंजलि सभी का सही है। डी इज राइट आंसर। आप सब डी आंसर दे दिए, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो आप लोग। देखो y से x हुआ -1, f से e हुआ -1, m से l हुआ -1,
लेकिन एस से टी हुआ, देखो +1 हो गया, यही आपका अलग हो गया, यही आपका अलग हो गया, अर्थात डी इज राइट आंसर। क्या हुआ? डी इज राइट आंसर। टाइम नहीं लेंगे बाबू। अगला सवाल 41 नंबर का, चलो 20 सेकंड टाइम है, 20 सेकंड में आप लोग आंसर करो। देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन देता है। आ जाओ मेरे शेरों शेरनियों, इस सवाल का जवाब दो जी। आप लोग घर से अच्छे से लगा के आए हो। 41 नंबर सवाल का जवाब दो, क्या होगा? बहुत बढ़िया, सभी का सही है, वेरी गुड जी। 41 का डी भी आप लोग आंसर करना स्टार्ट कर दिए क्या? 41 का डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो देखिए क्या है, लिखा है HGMQ, फिर आपका है, आप ध्यान दोगे, टेस्ट आप लोग अच्छे से दिए हो ना, FEKS POUI, आके देखिएगा IJOT, तुम कहीं से उठा लो। अगर आप ध्यान से देखते, ये देखो, तो आपका सीधा सीधा सवाल दिखना चाहिए था कि क्या हो रहा है इसमें। चलो H से देखो, H से G हुआ ना, ये देखो -1, F से E हुआ -1, P से O हुआ -1, अब I से J हुआ देखो +1, खत्म सवाल। D आपका खत्म, D इज राइट आंसर, सभी का कंप्लीट है। बहुत बढ़िया निशा, वेरी गुड। मोहम्मद इकबाल, 39 वाले का लॉजिक नहीं देखा। अंजलि आप लॉजिक एक बार लिख दो, मैं देख लूंगा। बहुत बढ़िया, टेस्ट अच्छे से देते रहना है, जो भी कमी लगे आप बता सकते हो मेरे को, मैं उसको पूरा कर दूंगा। आ जाओ 42 नंबर सवाल का देखो। अंजलि एक बार आप दोबारा कमेंट कर दीजिएगा। टेस्ट का टाइम तो आपको टाइम टेबल जाता होगा ना, एक ग्रुप है, ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन जाता है। हाँ रैंक चेक किया हूं राहुल, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, रैंक तो मैं चेक करता रहता हूं। टॉप 1 पे विजय नाम का एक लड़का है। चलिए इस सवाल को देखिएगा, 42 नंबर देखो, 11 का संबंध किससे है, ध्यान दीजिएगा। आज मैं रैंक सभी का चेक करता हूं, कल क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। सभी लोग, जो लोग बाकी लोग हैं जो टेस्ट ना दिए, टेस्ट दे लें, कल हम रैंक बताएंगे। 11 का 41 है, फिर 9 का देखो 33 है, फिर 10 का 37 है, फिर देखो 12 का संबंध किससे है, 46 के साथ। बताओ क्या होगा इसमें, कौन सा होगा बाबू? ये नंबर दिया गया है टोल फ्री, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो, एक दिया गया नंबर, उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। इस सवाल का जवाब दो। आप लोग डी आंसर दे रहे हो, सीधा सीधा सवाल था। देखो 11 में 4 का गुणा कर दो -3, 11 चौक 44 -3 41, 9 में 4 का गुणा 9 चौक 36 -3 33, 10 में 4 का गुणा 10 चौक 40 -3 37, 12 में 4 का गुणा करोगे 12 चौक 48 -3, यहां पर 45 होना चाहिए था, 46 है, गलत सवाल। डी इज राइट आंसर। सवाल अच्छे से कर पाए आप लोग, थिंकिंग पावर अच्छी हो रही है ना जी। आज मैं टेक्निकल टीम से बोल करके आप सभी को, जो आप लोग पेड कोर्स के विद्यार्थी, उसमें आपको टेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा। ओके, मैं मैसेज डलवा दूंगा, बेफिक्र रहिए आप। इतना कंप्लीट है, डी इज राइट आंसर। आ जाओ आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, ये 43 नंबर का, APUR है, दूसरा बी ऑप्शन है वो है BED, आप लोग आंसर करो। फिर सी ऑप्शन है आपका VZX है, फिर डी ऑप्शन है आपका JNL। बताओ कौन सा अलग है, आंसर करो सभी लोग, पेशेंस के साथ पढ़ना है आप लोगों को। 43 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, गलत मत करना। देखो आपको दिखेगा सवाल, देखो इसमें दिखेगा ना, अगर आप देखोगे तो कहीं से उठा लो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे बाबू ना, यहां पर AF है, यहां पर ये देखो F है, ये है आपका
बी एफ डी है। अगर आप तुम ध्यान से देखोगे, ये देखो -2 -2, ये देखो -2, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे -3 हो जा रहा है। तो आपका अलग कौन हुआ? ए फॉर इलाहाबाद इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए फॉर इलाहाबाद इज राइट आंसर। कंप्लीट है। आ जाओ, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है। जब भी आपका सवाल आए इस तरीके से गलत मत करना। याद रखना, आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न इस चैप्टर से आएगा। कल अभी इस चैप्टर पे एक सेशन और होगा, मतलब कल आपका अंतिम क्लास होगा इस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन का। कल के प्रश्न का लेवल बहुत हाई रहने वाला है, तो आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, तैयारी अच्छे से करिएगा, क्योंकि कल आपका दिमाग हिलने वाला है। कल शून्य हो जाओगे तुम लोग। बताओ, देखो, गेंद का संबंध गोला से है, जन्मदिन की टोपी का संबंध शंकु से है, टेलीविजन का संबंध त्रिभुज से है, अंगूठी का संबंध वृत्त से है। बताओ कौन सा अलग होगा? भैया आपको पता है टेलीविजन और त्रिभुज का कोई संबंध नहीं है, यही अलग हो जाएगा। जबकि गेंद क्या होता है? गोला होता है, जन्मदिन की टोपी शंक्वाकार होती है, अंगूठी कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। तो सी अलग हो जाएगा। ऐसे सवाल आएंगे, गलती मत करना। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर 45 नंबर का सवाल। इस सवाल को देखो और आंसर करो। सभी लोगों को होमवर्क के रूप में सवाल दिया गया था, सभी का सही है। काबिले तारीफ हो, आप लोग बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। कमेंट बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो कमेंट पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। अभिषेक बाबू बहुत अच्छा आंसर आप कर रहे हो। चलो, क्या लिखा है? देखो, ये देखो 31, फिर 46, फिर 41, पहला ऑप्शन ठीक है, 41। फिर देखो दूसरा ऑप्शन लिखा है 24, 39, फिर देखो 33। ओके, चलो, फिर यहां पर देखो, ये आपका ए ऑप्शन था, ये आपका देखो बी ऑप्शन था, ये देखो भैया सी ऑप्शन दे दिया। आंसर करो आप लोग। फिर देखो 29, 44, 38, फिर क्या 17, 32, 26। बताओ कौन सा अलग है? बहुत बढ़िया। सुनील, धैर्य, सुबोध, राहुल, प्रियंका कुमारी, अभिषेक, लड़के लोग आप लोग कमाल कर रहे हो। सारे लड़कों का कमेंट आ रहा है, लड़कियों में केवल 1-2 लड़कियों का आ रहा है, प्रियंका का और ऐसे बोल दें संजीव कुमार, बेहतरीन। बोलो मेरे शेर, एकदम सही है आप सबका। देखो इसमें हुआ क्या है, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो 46 से 41 हुआ -5, यही हुआ। तो ऐसा क्या कुछ लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो लॉजिक नहीं लगा है, ऐसा तो लॉजिक नहीं लगा है डियर। मैं तो गलत ही सोच रहा था। कोई लॉजिक बताए क्या लगा है? बोलो बोलो। अगर तुम ध्यान से देखोगे 31 से क्या हो रहा है? 31, 46, फिर 41, तो कितना घट रहा है? यहां पे तो घट गया आपका, चलो मानता हूं 6 घट गया। हाँ 6 घट रहा है एग्जैक्टली। ये देखो ये -6, ये देखो -6, ये देखो बाबू -6, इन सब में लास्ट में -6 हो रहा है ना, लेकिन यहां पे देखोगे -5 होगा, अर्थात ए अलग हो जाएगा। खत्म सवाल, ए अलग हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप सब एकदम सही हो। इसमें जो लॉजिक लगा है +15 -6 का लॉजिक लगा है, लेकिन ए ऑप्शन ऐसा नहीं था। वेरी गुड, कंप्लीट है, ए इज राइट आंसर। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करो। सोचने में टाइम लगेगा मेरे दोस्त, और यही थिंकिंग पावर आपकी है। आश्रुति एकदम बढ़िया, वेरी गुड जी, सभी का सही है। प्रियंका, आलोक, नेहा, बबीता। चलो इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा? राहुल, चलो इस सवाल को देखिएगा। सवाल को कई तरीके से आप लोगों ने देखा है, काबिले तारीफ हो आप लोग। इस सवाल को देखिएगा क्या होगा। 46 नंबर का संबंध देखो, अगर आप ए ऑप्शन लिखो 76, 67, ये देखो 54, फिर देखो बी ऑप्शन को लिखिएगा, आप लोग कमेंट करिए 87, 78, 69, फिर ध्यान देना सी ऑप्शन लिखा है। कमेंट करते रहो आप लोग, घर से अच्छे से करके आओ। 112, 103, 94, डी ऑप्शन लिखेगा 94, 85, 76। बताओ आंसर क्या होगा?
बहुत बढ़िया। साक्षी सिंह, मेरा भी नाम लीजिए, एकदम साक्षी। इस सवाल को देखिएगा क्या हो रहा है, इस सवाल को देखो तो तुम बोलो मेरे दोस्त, इस सवाल में क्या हुआ है। इस सवाल में हो क्या रहा है, क्या आंसर आएगा? चलो अगर तुम ध्यान से देखोगे, हाँ चलो बहुत बढ़िया, आप लोग थिंकिंग आप लोगों की बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लेवल से आप लोग सोचे हो, बहुत बढ़िया। देखो तुम ध्यान से देखोगे, बच्चों ने बड़ा अच्छा कमेंट कर दिया है। देखो 112 से 103 हुआ है, देखो -9, -9, ये देखो यहां पर कितना हुआ -9, बहुत बढ़िया। ये देखो बाबू यहां पर कितना हुआ, तो यहां पर भी देखो -9 और यहां पर भी देखो क्या हुआ -9, बहुत बढ़िया। ये देखो बाबू यहां पर कितना हुआ -9 और यहां पर भी कितना हो जाएगा 78 है ना, हाँ यहां पर भी -9, सब में -9 हो रहा है ना, लेकिन आपका ए ऑप्शन में ऐसा नहीं है। बोलो बोलो, ए ऑप्शन में ऐसा है क्या? नहीं। ए में क्या हो रहा है, देखो यहां पर देखो -9 तो हुआ, यहां पे तो -9 हुआ, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर देखोगे 67 है ना, तो 7 इधर 6 इधर, 7 6 13, इधर 13 घट गया। देखो 67 में से 13 घटाओगे तभी तो आएगा 4, और देखो 5, तभी तो 54 आएगा, तो यहां 13 घट गया। तो आपका क्या हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा कि नहीं? सवाल को कई तरीके से सोच सकते हो, एक बच्चे ने अलग लॉजिक दिया है, उसका भी सही है, सभी का सही है, बेहतरीन, ए इज राइट आंसर। ये आपकी थिंकिंग पावर को निश्चित रूप से दर्शाता है कि आप सवाल को इस तरीके से देख पाते हो। 47 का कोई आंसर देने लगा, अभी 46 की बात हो रही है, बहुत बढ़िया। 46 के बाद आपकी स्क्रीन पर 47 नंबर का सवाल, इस सवाल का जवाब दो, बहुत बढ़िया, इस सवाल का जवाब दो, 47 नंबर सवाल का जवाब दो सभी लोग, बहुत अच्छा। इस सवाल का जवाब दे ही दो तुम लोग। पहला ऑप्शन है आपका 5 10 फिर 100, फिर क्या है 9 18, फिर 320, फिर 8 16 256। बताओ क्या होगा भैया, आपका सीधा सीधा दिखेगा बी इज राइट आंसर, सवाल खत्म। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, बी अलग है, क्या हो जाएगा, बी आपका अलग हो जाएगा। कैसे दिखेगा, आप कहोगे देखो 10 का वर्ग कर दो, 10 का वर्ग कितना होता है 100, ये देखो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का वर्ग क्या होगा, कहोगे 256, ये देखो। फिर ध्यान देना 6 का वर्ग क्या होगा, आप कहोगे देखो 36, ये देखो भैया 18 का वर्ग जो होता है ना, 18 का वर्ग जो होता कितना होता है 324 होता है कि नहीं, तो ये 320 दिया, यही अलग हो गया, अर्थात बी इज राइट आंसर, बी फॉर बॉय इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर, आ जाओ, इसी स्पीड में आप अच्छे से कर रहे हो, काबिले तारीफ हो आप सब यार, बेहतरीन। कौन का स्क्वायर वाला अप्लाई नहीं है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 16 का स्क्वायर 256, 6 का स्क्वायर 36, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है, यहां 320 दिया था, तो ये अलग हो जाएगा कि नहीं? कई तरीके से सोच सकते हो, जरूरी नहीं जो आप सोच रहे हो वही मैं सोचूं, या जरूरी नहीं जो मैं सोचूं वो आप सोचो। ये देखो 48 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, इस सवाल को देखो और आंसर करो। देखो 335 का संबंध क्या है 119 के साथ है, 335 का संबंध क्या है 119 के साथ है, 358 का संबंध क्या है 152 के साथ है, 317 का संबंध क्या है 101 के साथ है, 308 का संबंध क्या है 92 के साथ। बताओ क्या होगा,
कोई बताएगा क्या? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, तुरंत आपको सवाल दिख जाएगा भाई। देखो भैया, आप कहोगे देखो 335 में से 119 घटाओ कितना आ जाएगा? 6 1, ये देखो 216 आएगा कि नहीं? ये देखो माइनस 216 हुआ, 216 हुआ। ये देखो भैया कितना हुआ? माइनस 216 हुआ। 216 घट रहा है कि नहीं? ये देखो भैया ये क्या हुआ? माइनस 216 हुआ। हुआ कि नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? हाँ, यहां पर 206 हो जाएगा, यहां पर 206 हो जाएगा। ये देखो यहां पर 358 से 352, देखो 6 और 0, 206 हो जाएगा। यहां पर देखिएगा ये 6, फिर देखो ये 308 है ना, देखो 308 और ये देखो 92, तो देखो 6 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ये देखो 2। यहां पर भी देखो क्या है? माइनस 216, माइनस 216। कौन सा अलग हो गया? यही आपका बी अलग हो गया, क्योंकि यहां पर डिफरेंस क्या है? 206 का है बाबू, 206 का है, तो अलग कौन हो जाएगा? बी फॉर बॉय इज राइट आंसर। सब में डिफरेंस क्या है? माइनस 216 का है, लेकिन बी वाले में 206 है, कंप्लीट है, तो आपका यही बी अलग हो जाएगा। बी फॉर बाबू साहब इज राइट आंसर, बिहार इज राइट आंसर। आपकी स्क्रीन पर 49 नंबर का सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करो। बहुत अच्छा कर रहे हो, बेहतरीन। अब आपका दिमाग इस तरीके से चलने लगा होगा। अब एग्जाम में जरूरी नहीं जो गुरुजी सवाल कराएं वही आए, लेकिन इसी तरीके से सवाल आएगा। ओके, आ जाओ। देखो देखो, त्रिभुज का संबंध 3 भुजा से है, पंचभुज का संबंध 5 भुजा से, वर्ग का संबंध 4 भुजा से है, षष्ठभुज का संबंध 8 भुजा से होगा क्या? नहीं, षष्ठभुज में 6 भुजा होती है, षष्ठभुज में 6 भुजा होती है, यही आपका अलग हो जाएगा। बाकी तीनों एक समान है, बाकी तीनों क्या है? एक समान है। अलग कौन हो जाएगा आपका? डी अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? डी। कंप्लीट है सभी का, बेहतरीन, सभी का सही है। काव्यानिधि, सुनील, निशांत, रुचि, प्रियंका कुमारी, आश्रुति सिंह, साक्षी सिंह, बेहतरीन, सभी का सही है। निशांत, परवीन, किरण, मोहित कुमार, बहुत बढ़िया, मोहम्मद। चलो ये 50 नंबर सवाल को देखो और आंसर करो। 50 नंबर सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा इस 50 नंबर सवाल का जवाब? चलो 50 नंबर सवाल का जवाब दो और एक सवाल का और जवाब दो, क्या होगा? देखिए, एक लिख दिया जाएगा आपका पीके टी आर। पीके टी आर का संबंध जानते हो किससे दे दिया? पीके टी आर का संबंध दे दिया ईबी के साथ दे दिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिखिएगा आर जे, आर जे क्यू एल, आर जे क्यू एल का संबंध दे दिया एच एच ई के साथ दे दिया। सी ऑप्शन लिखिएगा आर एल टी एम का संबंध दे दिया, आर एल टी एम का संबंध दे दिया आपका एफ जी के साथ दे दिया, एफ जी के साथ दे दिया। डी ऑप्शन लिखेगा एल एफ टी क्यू का संबंध दे दिया आपका एफ एफ बी के साथ दे दिया, एफ बी के साथ दे दिया। बताओ कौन सा अलग होगा? सभी लोग इस सवाल को देखिएगा। 50 का भी बिट्टू कुमार, धैर्य, संजीव, प्रियंका, प्रियंका प्रियंका कुमारी दो अलग अलग लोग हैं, कंफ्यूज मत होना। ओके, वंदना, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें क्या हो रहा है, कितना सिंपल सा सवाल था। देखो अगर तुम ध्यान से देखते तो भाई तो क्या हो रहा है, तो कहते तुम देखो ई से ओ हुआ, फिर देखो जे से टी हुआ, ये देखो +10
और ये देखो भैया +10, दोनों में +10 हुआ बाबू। ये ओ है, ये आई है, ये ओ और आई वाला मामला है। तो यहां पर ये नहीं सेट होगा। यहां पे देखो +10 +10, ये देखो +10, ये देखो +10, सब में +10 हो रहा था। बी ऑप्शन में ऐसा नहीं था, बी ऑप्शन में ऐसा नहीं था, बी अलग हो गया। समझ में आया? बी इज राइट आंसर। चलो इस सवाल का जवाब दो क्या होगा। ये आपका प्रश्न। अगला प्रश्न, पीके टीआर का संबंध ईबी के साथ है, आरजे क्यूएल का संबंध एचई के साथ है, आरएल टीएम का संबंध एफजी के साथ है, एलएफ टीक्यू का संबंध किससे है? आपका एफबी के साथ। बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो इसमें हुआ क्या है, P का मान 16, K का मान 11, 11 और 16 का अंतर क्या था? 5, 5 किसका मान होता? E का। कंप्लीट है। आगे T का मान 18, T का मान 20 होता है, T का मान 20, R का मान 18, दोनों का अंतर 2 है, 2 किसका मान होता? B का। कंप्लीट है। समझ में आया? आगे देखिएगा, R और J अंतर कितना हो जाएगा? 18 और 10 8, H का मान 8 होता है, Q का मान 17, L का मान 12, तो 17 और 12 का अंतर 5, E। कंप्लीट है। आगे R का मान 18 और L का मान 12, अंतर कितना? 12 6 18, F। फिर देखो T का मान 20, M का मान 13, 20 और 13 का अंतर 7, 7 का मान G। कंप्लीट है। आगे देखिए L और F 12 और ये देखो 6, अंतर 6 का, तो F लिख दिया गया। T का मान 20 और Q का मान 17, यहां अंतर 3 का है, यहां B लिख दिया, यहां 2 लिख दिया, अर्थात यही आपका अलग हो गया, अर्थात D इज राइट आंसर। इस तरीके से सोचना है एक बार आपको। क्या होगा? LFTQ इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है कि नहीं? D इज राइट आंसर। सुनील बन गया। आ जाओ आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, ये 51 नंबर का सवाल। इस सवाल का जवाब दो क्या होगा। एक सवाल इसका जवाब दीजिए, एक सवाल और हम भी बनाते हैं आपके लिए। लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा 13 का संबंध किसके साथ है? 56 के साथ। पहला ऑप्शन। 11 का संबंध क्या है? 55 के साथ है। फिर सी को लिखेगा 15 का संबंध किसके साथ है? पंद्रह का संबंध है, एक 15 मत लिखिएगा, सत्रह का संबंध किससे है? 58 के साथ है। डी ऑप्शन लिखिएगा। 15 का संबंध आपका है 75 के साथ। बताओ कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा इस सवाल का जवाब। चलो इसका जवाब आप लोग दीजिए। ये 51 का क्या होगा? 51 का कोई ए दे रहा, कोई सी दे रहा है, सभी आंसर करो ना। किरण आपका एकदम सही है, किरण ने अच्छे से आंसर दे दिया है कि इसमें क्या हो रहा है, NO1 गुड़े 3 + 3 का लॉजिक लगा बराबर N2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बेहतरीन। अब ध्यान देना, 12 तिहाई 36 और 3 39, 15 तिहाई 45 और 3 48, 13 तिहाई 39 और 3 42, लेकिन 11 तिहाई 33 और 3 33, 3 36 होता है, लेकिन यहां पर अलग है, अर्थात सी अलग हो गया, सी आपका अलग हो जाएगा। कंप्लीट है। 51 का सी सभी का कंप्लीट है। इसमें क्या लगा था? मतलब गुड़े 3 + 3 का लॉजिक लगा था। समझ गए? इस सवाल को देखो, आंसर करो। इस सवाल का जवाब क्या होगा? सभी लोग सोचो, आप लोग इस सवाल का जवाब क्या होगा। आपको दिखेगा सवाल, देखो अगर तुम देखते इसमें क्या हो रहा है, N1 गुड़े 5, पहली संख्या गुड़े 5, जो भी आया उसका उल्टा किया गया, जो भी आया उसका उल्टा किया गया। देखो जी, इसका आंसर क्या होगा?
बहुत बढ़िया प्रियंका कुमारी, एकदम आपका सही है। देखो बहुत बढ़िया, बेहतरीन, प्रियंका ने पूरा लॉजिक दिया है। 13 में 5 का गुणा करोगे, 13 पचे 65, क्या आ जाएगा देखो 65। 65 का उल्टा कर दो, 65 का उल्टा करो, क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। 5 का गुणा, फिर देखो 11 पचे 55, 5 का गुणा तो 55 आएगा। 55 का उल्टा क्या होगा, 55 ही होगा। 55 का उल्टा 55 ही होगा। हाँ प्रियंका कुमारी देख लिया आपका। फिर देखिएगा 17 पचे 85, ये समझना है आपको लॉजिक। 17 पचे 85, 85 का उल्टा करो कितना आ जाएगा, 58 आएगा। लेकिन बाबू आपको पता है 15 में 5 का गुणा करोगे 75 आ जाएगा। यही आपका अलग हो गया डी। 75 का उल्टा क्या आना चाहिए था, 57, ये नहीं दिया था, यहां 75 ही दे दिया था, यही डी अलग हो गया। समझ में आया कि नहीं? रोहित कैसे सी होगा इस सवाल का? आश्रुति एकदम सही है, डी इज राइट आंसर। आ जाओ आपकी स्क्रीन पर इस सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल और लिखिएगा, देखते हैं कौन आंसर करता है। लिखिएगा आप लोग RTK LQJ BOR, फिर लिखिएगा QTM। बताओ कौन सा अलग है? ये आपका अगला सवाल। इस सवाल को सोचना है आप लोगों को। अंजलि आंसर करो, ये रूठने वाला कोई मामला, छोटी बच्ची हो क्या कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, मैं कोई आंसर नहीं करूंगी? अरे क्या करते हो आप लोग, इतने बच्चे हैं, कितने कितनों का नाम लूं मैं आपको मोटिवेट करने के लिए चलो ले लेता हूं नाम, वो अच्छी बात है, रूठना नहीं है। इस सवाल का जवाब होगा क्या, आप लोग आंसर करो। इसका भी आंसर करना आप लोग, ये भी आपका प्रश्न है। देखो इस सवाल में देखना है, देखो आप देखोगे H से I हुआ +1, जैसे मैं देख रहा हूं वैसे देखना है। Y से Z ये देखो +1, V से V हुआ +1, लेकिन अब देखो K से L हुआ देखो +1। यहां तो सब में +1 हो रहा था, यहां तो सवाल मिला ही नहीं भाई, गुरुजी तो गोल हो गए बोलो बोलो। आगे देखिएगा, कंप्लीट है ना? चलो आगे देखिएगा, ये देखो B से यहां पर भी सब सेम हो रहा है। बीच वाले को देख लो, चलो पहले लास्ट देखने से नहीं मिला ना, बीच वाले को देख लो। हाँ ये आपको मिल जाएगा। चलो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये देखो W से Y हुआ ना, इसका मतलब देखो +2, S से U हुआ देखो +2, I से K हुआ देखो +2, लेकिन देखो E से H हुआ ना, ये देखो यहां +3 हो गया, इसका मतलब A अलग है, A अलग हो गया, खत्म सवाल। 52 का A इज राइट आंसर। बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। सुबोध कुमार, अर्चना, अंजलि, अंकुर, प्रियंका कुमारी, आस्था कुमारी, अभिषेक, अजीत, नीतू सिंह, कंप्लीट है। A इज राइट आंसर। इस सवाल को देखिए क्या होगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जो ये प्रश्न दिया गया इसका आंसर क्या होगा? अब तुम लोग लॉजिक लगाओगे, सर 18 2 20, अच्छा यहां पे तो लॉजिक मिला ही नहीं है ऐसा कुछ, तो ये नहीं लगाओगे, तो क्या लगाओगे आप बताओ? इसमें दिमाग लगाओ, कोई आंसर दे, लॉजिक लिखे, इसका नाम लेंगे इस बार, जो आंसर करेगा उसका नाम लेंगे। बीके सभी लोग इस प्रश्न नंबर 1 लिख के आंसर कर दो एकदम। बोलो बोलो क्या होगा? एग्जैक्टली इसमें आपका सी अलग हो जाएगा, इसमें आपका सी अलग हो जाएगा। यहां पे सीक्वेंस नहीं मिला ना सुनील बाबू, इसमें सी होगा क्योंकि यहां पर ओ क्या है, एक स्वर है, एक स्वर है, बाकी सब में क्या है देखो व्यंजन व्यंजन व्यंजन। और कोई लॉजिक मिल रहा है क्या? धैर्य ए आंसर कैसे होगा? बोलो बोलो भैया, ए आंसर कैसे हो जाएगा? कंप्लीट है,
सी अलग हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा। ओके, आश्रुति कंप्लीट है जी? आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर ये 53 नंबर का सवाल, इस सवाल का जवाब दो। जी, काव्य निधि, हाँ सबसे पहले दिया है, अच्छी बात है। सुनील ए कैसे होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक मिनट, कुछ लड़के ए कह रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? कहोगे इसमें तुम क्या हो रहा है, -9, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जैसा कुछ नहीं हो रहा है, -9 वाला कॉन्सेप्ट। बोलो, आ जाओ, 53 नंबर सवाल का जवाब दो। क्या हुआ? इस सवाल का जवाब दो। 53 का सी आप लोग आंसर दे दिए, कैसे 53 आएगा? 53 का सी कैसे आएगा? कोई लॉजिक लिखे। देखो यहां पे 36 का संबंध किससे है? 84 के साथ है। फिर देखना 72 का संबंध क्या है? 168 के साथ है। फिर देखो 66 का संबंध क्या है? 154 के साथ है। फिर 33 का संबंध क्या है? 72 के साथ है। बताओ क्या होगा, कैसे? 53 का कोई डी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, क्या होगा? काव्यानिधि, काव्यानिधि आपका सी है। बोलो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको दिखना चाहिए ये सवाल। कैसे दिखेगा? बोलो बोलो, 53 नंबर का ये सवाल अगर तुम ध्यान दो, देखो पहली संख्या में 2 का गुणा कर दो, 36 दूना 72, 72 हो गया। इसी पहली संख्या में 3 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36 होता है, प्लस 12 जोड़ दो, 72 और 12 कितना हो जाएगा? आपको पता है, देखो 84 आ जाएगा। पहली संख्या में 2 का गुणा, फिर प्लस पहली संख्या में 3 का भाग, फिर दोनों को ऐड कर दिया। देखो 72 था ना, 72 में 2 का गुणा करोगे, 72 दूना होता है 144, फिर 72 में 3 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 24, जोड़ोगे कितना आ जाएगा? आपको पता है 168, 168। ये देखो, समझ पाए आप लोग? आगे देखिएगा 66 दूना कितना होता है? तो 6 दूना हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 और 1 13, 132। अब 66 में यदि 3 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इसको जोड़ो, देखो 2 2 4, 3 2 5, 154। ये देखो 154 आ गया। ये देखो 168, ये देखो 84। यहां पे देखो, यहां पर 33 में 2 का गुणा करोगे, 33 दूना 66, फिर 33 को 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 11 तिहाई 33। इसको जोड़ो कितना आ जाएगा? 6 1 7 77 आ जाएगा। क्या यहाँ 72 है, ये आपका अलग हो गया, अर्थात डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। सवाल को कई तरीके से सोच सकते थे आप, जरूरी नहीं है जो मैं सोचूं वही तुम सोचो, पर आप सबका डी आया है बेहतरीन तरीके से। डी इज राइट आंसर, डी फॉर दिल्ही इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है? बोलो मेरे दोस्त, सभी का कंप्लीट है? बेहतरीन, बहुत बढ़िया। 53 के बाद आपकी स्क्रीन पर ये 54 नंबर का सवाल। देखते हैं सवाल का जवाब कौन देगा। टाइमर लगाते हैं और इस बार मैं नाम भी लूंगा। जो पहले लड़का कमेंट करेगा उसका नाम लूंगा, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, इस सवाल का जवाब दो। प्रियंका एकदम आपका सही है जी, एग्जैक्टली प्रियंका, कई तरीके से आपने आंसर किया है। धैर्य आपका भी सही है। इस सवाल का देखो 54 नंबर सवाल का जवाब दो, क्या होगा? 54 का आंसर दिया है नंदनी सिंह, बहुत बढ़िया। और प्रशांत कुमार, प्रियंका कुमारी, अर्चना, अंजलि, नंदनी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बस 30 सेकंड के अंदर बोला था, सभी का सही, बाकी लोगों का। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो आप कहोगे, देखो 2 चौक 8, 8 प्राप्त हुआ। फिर देखो 2 दूना 4, फिर देखो
1/3 3, लेकिन यहां पर 2 और 3 का गुणा करोगे, यहां 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। यही आपका अलग हो गया। सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। पहली दूसरी संख्या का गुणा हुआ तब तीसरी संख्या प्राप्त हुआ। n1 गुणे n2 बराबर n3। भैया देखो पहाड़ा चल रहा है, 2 चौका 8, 1/3 3, 2 दूना 4, लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नहीं हुआ। खत्म सवाल। आ जाओ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 55 नंबर का सवाल। ये सारे सवाल आपको होमवर्क के रूप में दिए गए थे। बहुत बढ़िया सुनील, वेरी गुड। मनीष रॉय वेरी गुड। आश्रुति बहुत बढ़िया जी। इस सवाल को देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऐसे सवाल आएंगे। कल आपका क्लासिफिकेशन पे एक क्लास और होगा, और कल के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, दिमाग घुमा देने वाले सवाल हैं। बताओ L3V एक ऑप्शन है, फिर देखो DIN, फिर आपका है PTX, फिर आपका है AFK। बताओ कौन सा अलग है। 31 सेकेंड 32 सेकेंड टाइम दे दिया जी। 55 का सी सभी का सही। अभिषेक, पूजा, धैर्य, राहुल, बबीता कुमारी। चलो देखो क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे, देखो यहां पर तुम अगर ध्यान से देखो तो सवाल दिखेगा आपको। देखो लास्ट को देखो, ये देखो 17 5 22 प्लस 5 हुआ, 9 5 14, 6 5 11। लेकिन यहां पे 5 जोड़ोगे बाबू, यहां पर 5 जोड़ोगे तो y आएगा, x नहीं आएगा। c अलग हो गया, c अलग हो गया। खत्म सवाल। c अलग हो गया। सब में +5 हो रहा था, लेकिन यहां +5 नहीं हो रहा था, यहां +4 हुआ था। यही आपका अलग हो गया। आपकी स्क्रीन पर ये 56 नंबर का सवाल, इस सवाल का जवाब दो। टाइमर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, सवाल को देखना और आंसर करना है। बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत बढ़िया। प्रतिमा बहुत अच्छा, आप सब लॉजिक लिख रहे हो। नेहा बेहतरीन। इस सवाल को देखो और आंसर करो। क्या होगा सवाल का सही जवाब? हंसते हुए मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब दीजिए। पढ़ने में मजा आता है कि नहीं पहले बताओ। रीजनिंग पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, अच्छा फील हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? इस सवाल को देखो क्या लिख दिया है। देखो 21 का संबंध 420 के साथ है। आगे देखिएगा, फिर 22 का संबंध किसके साथ है? 22 का संबंध, देखो 21 का संबंध 420 के साथ, फिर 22 का संबंध 462 के साथ, फिर देखो 18 का संबंध किसके साथ है? 306 के साथ, फिर देखना 15 का संबंध 240 के साथ। बताओ कौन सा होगा? तुरंत आपको दिखना चाहिए भाई, आपको दिखना चाहिए था। कोई सी आंसर दे रहा। धैर्य सी कैसे होगा? सी कैसे होगा? इसमें डी इज राइट आंसर होगा भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है? n1 स्क्वायर, पहली संख्या के स्क्वायर माइनस n1 बराबर, तब जाके n2 प्राप्त हुआ। पहली संख्या का स्क्वायर किया, फिर वही घटा दिया, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? सबको पता है 225। फिर 15 जोड़ोगे तब जाके 240 होगा। यहां पे क्या किया? पहली संख्या की स्क्वायर किया, फिर जोड़ दिया। लेकिन यहां पर देखो, यहां पे बाकी में क्या हो रहा है? माइनस होगा। बाकी में तुम देखो 21 का स्क्वायर बच्चे को पता है 441 होता है। 441 में से 21 घटाओगे तब जाके 420 आएगा। बोलो बोलो 420। 22 के स्क्वायर क्या होता है? 484 होता है। स्क्वायर पता होना चाहिए। 484 में से आप 22 घटाओगे 22, तब जाके कितना जाएगा? 462। 18 के स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है। 324 में से 18 घटाओगे तब जाके 306 आएगा। तो क्या अलग हो जाएगा आपका? डी अलग हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया? बहुत बच्चे सी आंसर कर रहे थे, गलत था उनका। हाँ अब देखो धैर्य अलग तरीके से आंसर कर दिए हैं, वो आपका एकदम भी सही है। बहुत बढ़िया, कंप्लीट है। आ जाओ। हाँ अंजलि कह रहे सर -1 करके गुणा कर दिया तब भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। सवाल समझ पाए? इस सवाल को देखिए 57 नंबर। क्या होगा सवाल का जवाब? कल आप लोग जो भी प्रश्न है, जो भी किताब आप लोग लिए हो, सॉल्व कर लेना। देखो बाबू जितना मैं दे रहा हूं ना उतना तुम कर लो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। रीजनिंग में इतना सफिशियंट है। नीतू इस सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा 57 नंबर का। DH के पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है
EIM, फिर आपका है BF, ध्यान देना BFJ है, फिर आपका है IMQ। बताओ कौन सा अलग है? इस सवाल को देखो और आंसर करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धैर्य, आप सब आंसर के ए कर रहे हो। देखो I से M हुआ +4, F से J हुआ +4, M से Q हुआ +4, तो आपका अलग कौन हुआ? A फॉर एप्पल इज राइट आंसर। यहां पर +3 हुआ, यहां पर +3 हुआ, तो यही आपका अलग हो गया कि नहीं? यही आपका अलग हो गया, खत्म सवाल। इस तरीके से 30 सेकंड में आपको आंसर देके आगे बढ़ जाना है। ऐसा सवाल आएगा, विश्वास करिए मेरे ऊपर मेरे दोस्त। आपका नेतृत्व मैं कर रहा हूं, आपको हारने नहीं दूंगा, बस आप लोग जितना कह रहा हूं उतना करते चलिए। ये 58 नंबर का सवाल है। आप कोई भी किताब सॉल्व करोगे ना, कुछ भी आपको सिंपल महसूस होगा, महसूस करिएगा इस बात को। बहुत बढ़िया आश्रुति, इस सवाल का जवाब दीजिएगा क्या होगा। देखो EJM पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है DIM, फिर मेरे दोस्त आपका है FKN, फिर आपका है CHK। इस सवाल को देखो, कल आपका एडवांस लेवल क्लासिफिकेशन चलेगा, हाई लेवल क्लासिफिकेशन, जहां पे आप शून्य हो जाओगे। इस सवाल को देखिएगा और आंसर करने का प्रयास करिएगा। देखो E से J हुआ +5, फिर देखो D से I हुआ, ये देखो +5, F से K हुआ +5, ये देखो C से H हुआ, ये देखो +5। सब में अभी देखो +5 हो रहा था, कोई बात नहीं। देखो यहां पर +3, यहां पे देखो +4, यहां पे देखो +3, और यहां पर देखो +3। अलग कौन हुआ? ये देखो B फॉर बाबू साहब, B फॉर बिहार इज राइट आंसर। B इज राइट आंसर हुआ कि नहीं हुआ? यही सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं। कोई भी एग्जाम तुम दोगे गलत नहीं होगा, चाहे तुम बिहार SSC दो या रेलवे का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। आ जाओ 58 के बाद आपकी स्क्रीन पर 59 नंबर का सवाल। इस सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा सवाल का जवाब। चलो इस सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो। जी, ये बुक का देखो 10 से 15 बुकों का कलेक्शन है। जी अभिषेक जी, बी फॉर बाबू, ओके, आप सबके बाबू, मेरा कोई बाबू नहीं है। इस सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा सवाल का जवाब। देखो हड्डी का है अस्थि रोग विशेषज्ञ, गर्भाशय का है मूत्र रोग विशेषज्ञ, पेट का है जठराग्य रोग विशेषज्ञ, और आंख का है रोग नेत्र रोग विशेषज्ञ। बताओ कौन सा होगा। इस सवाल का जवाब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप सब अच्छे से आंसर दे दिए हो। ये देखो ये आपका अलग हो जाएगा, और ये एकदम बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आप लोग हल्का फुल्का साइंस पढ़े होगे तो आंसर दे पाए हो। सभी का सही है, सभी का सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी स्क्रीन पर 60 नंबर का सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो। ये सारे प्रश्न आंसर आपको दिए गए थे। बी फॉर बाहुबली, बहुत बढ़िया। इस सवाल को देखो, देखो 151 का संबंध 19 के साथ है, 128 का संबंध 16 के साथ है, 135 का संबंध 17 के साथ है, 103 का संबंध 13 के साथ है। भैया अगर तुमको पहाड़ा आता होगा ना, तुम सवाल का जवाब तुरंत कर दोगे। आप कहोगे सर बी इज राइट आंसर, खत्म सवाल। आप क्या बोलोगे? बी इज राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। 60 नंबर सवाल मेरे दोस्त, आपने 60 प्रश्न नहीं किया, 60 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया है। क्या होगा इसका आंसर? तुमको दिखेगा भैया। देखो 19 8 152 गुड़े 8 -1, 19 8 152, 152 में से एक घटाओगे क्या आएगा? 151। 17 8 136 होता, पहाड़ा आपको याद है, एक घटाओगे 135। 13 8 104 में से एक घटाओगे 103। लेकिन आपको पता है यहां पर 8 का गुणा कर दिया, 16 8 128। समझ पाए इसमें क्या हो रहा है? इसमें 8 का गुणा -1 हो रहा है। बोलो बोलो क्या हुआ? 8 का गुणा -1। मेरे दोस्तों ये सवाल आपको क्या बताता है, ध्यान समझना। इसमें क्या हो गया? बी अलग हो गया।
देखो सवाल, जैसे मैं इस टाइप का सवाल आपको करा दिया ना, तो आपको क्या करना है, क्या क्या लॉजिक आ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ध्यान देना। एग्जाम में आपके क्या क्या आ सकता है। एग्जाम में पहले तो आपको यह देखना है, वर्ग कर देगा। पहले वर्ग वाला आपका कॉन्सेप्ट देगा, फिर आपका घन वाला कॉन्सेप्ट देगा। मतलब यहां पर क्या करेगा, n इंटू एन स्क्वायर दे देगा, यहां पर देखा n इंटू एन क्यूब दे देगा। रिवीजन कीजिएगा। फिर तीसरा क्या दे देगा, देखो यहां पर वर्ग करके कुछ स्क्वायर, वर्ग करके कुछ जोड़ देगा, कुछ जोड़ देगा, वर्ग करके एक जोड़ देगा, वर्ग करके